ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है? देखिए नॉन जीडी पोस्ट की ट्रेनिंग जो होती है वो 6 मंथ की होती है। 6 मंथ की आरओ की भी होती है और आरएम की भी होती है। 6 मंथ में के बाद आपको टेक्निकल। नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्ट्रेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप रेडियो ऑपरेटर बनोगे या रेडियो मैकेनिक, दोनों में से कौन सी बेस्ट जॉब है। तो इस वीडियो में मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला, सैलरी, प्रमोशन, फैमिली रख सकते कि नहीं रखते हैं, लोकेशन क्या होगी, ट्रेनिंग कितने पीरियड की होगी, पैसा कितना मिलेगा, सब कुछ आपको एक वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना और प्लीज इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर और आरएम की जॉब प्रोफाइल की क्या क्या काम होगा, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों में है। अभी तक नए नए बच्चे आते हैं, उनको ये जानकारी नहीं होती कि वो आरओ क्या काम क्या होता है, आरएम का क्या क्या, उसमें फ्यूचर क्या है, क्या उसके साथ वो पढ़ाई करके दूसरी जॉब में मतलब प्रमोट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो एक जगह से ऊपर दूसरी जगह पे जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि काम क्या करना है। रेडियो ऑपरेटर की बात करें, काम क्या करना है, तो रेडियो ऑपरेटर का काम ही आप सुन रहे हैं, मतलब लग ही रहा है कि रेडियो, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर का मतलब ये है कि रेडियो को ऑपरेट करने वाला। आपने देखे होंगे वायरलेस माइक वगैरह देखे होंगे आपने, तो जब वायरलेस से कोई मैसेज छोड़ता है तो वो किसके पास जाता है, वो ऑपरेटर के पास जाता है। इसीलिए आरओ वगैरह में पैराग्राफ रीडिंग वगैरह रखी गई है। तो इसी का काम ही होता है रेडियो ऑपरेटर की, वो कि मैसेज जो आता है उसको डिकोड करे और अपने सिग्नल्स के पास भेजे। तो रेडियो, इसका देखिए, इसका जो डिपार्टमेंट होता है ना, टेलीकम्युनिकेशन में आता है। टेलीकम्युनिकेशन में ये सारे रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक आते हैं। जैसे आईटीबीपी में भी आता है, टेलीकॉम की भर्ती आती है, इसमें भी आप मतलब ये सब में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की भर्ती आती है। तो रेडियो ऑपरेटर का बेसिक काम यही है कि मैसेज जो आता है उसको डिकोड करके अपने सीनियर्स के पास भेजना। अब हम बात करते हैं रेडियो मैकेनिक। जो रेडियो ऑपरेटर जो कंपोनेंट यूज करता होगा, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता होगा, जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज करता होगा, जो भी तरह के जो सामान यूज करता होगा, उसको मेंटेनेंस रखने का काम करता है रेडियो मैकेनिक, उसको बनाने का। क्योंकि जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई भी मैकेनिकल चीज, उसमें खराब तो चीजें होंगी ना। तो रेडियो मैकेनिक का काम होता है उसको सही करना। अब आप ये चूज करो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप चीजों को बनाने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप रेडियो मैकेनिक बनने के बारे में सोचो। अगर आप सोचते हो कि मैं ऑपरेट करना चाहता हूं तो आप रेडियो ऑपरेटर के बनने में सोचो। दोनों में काम लगभग यही है कि रेडियो से ही जुड़ा हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, और दोनों ही अच्छे काम है। अब मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि पढ़ाई कर सकते नहीं कर सकते, पढ़ाई बिल्कुल कर सकते हैं। ये नॉन जीडी पोस्ट है, नॉन जीडी पोस्ट में पढ़ाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए रेडियो ऑपरेटर की एक फिक्स ड्यूटी आवर होता है, ऐसा नहीं है कि आप केवल सुबह की ड्यूटी करोगे, हो सकता है आपकी नाइट की शिफ्ट भी चलाई जाए। क्योंकि होता क्या है कि कभी भी हम रेडियो जो भी होता है, रेडियो इंस्ट्रूमेंट, उसको खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रात में भी कई मैसेज आते हैं। फोर्स जो है तो 24 आवर काम करती है, तो इसमें डे नाइट का शिफ्ट चलता है। नाइट शिफ्ट में जाके आप कॉपी किताब खोल के बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो। रेडियो मैकेनिक भी जब कोई चीजें खराब होगी तब आप बैठे कर सकते हैं। नॉन जीडी पोस्ट है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, बॉर्डर पे जाना नहीं है। मगर मैकेनिक में क्या होता है कि वो जाता रहता है, पोस्टिंग वगैरह होती रहती है। रेडियो ऑपरेटर की भी पोस्टिंग होती रहती है कि हाँ चीजें होती, कभी हेडक्वार्टर में, कभी, तो ये ऑल इंडिया प्रोसेस चलता है। इसके बारे में आप कहीं फिक्स नहीं रहोगे, पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी मैं बता दूं, सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि इसका 25,500 इसका तो बेसिक पे है, आपको पता है, हेड कांस्टेबल है। उसके ऊपर अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कि 25,500 तो ये हो गया। उसके बाद आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टेक्निकल अलाउंस भी 2% मिलता है इसमें। उसके बाद वो सब चीजें मिलने के बाद सैलरी आपकी अराउंड 45 प्लस बन जाएगी। इस सेशन में बता रहा हूं, जो अभी 2022 में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, 2023 में तो ये सैलरी और ऊपर जाएगी, इंक्रीमेंट लगते हुए और ऊपर जाएगी। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इतना कमाओगे ना। अब मैं बताऊं ना कि फोर्स की सैलरी ना, अगर कोई इंसान फोर्स में 45,000 कमा रहा है और कोई इंसान जो सिविल में, मतलब जैसे सिविल में है, और वो 60,000 कमा रहा है, तो दोनों की सैलरी लगभग मैं इक्वल कहूंगा। 60,000 45,000 इक्वल क्यों कहूंगा? जो सिविल का बंदा है उसको पेट्रोल का खर्चा देना है, उसको बाहर खाना खर्चा, बहुत सी चीजें उसके खर्चे होते रहते हैं इधर उधर के। मगर जो फौज का बंदा होता है ना, उसकी सेविंग बहुत हो जाती है, क्योंकि उसको जाना है तो फौज की गाड़ी जाएगा, खाना उसको वहीं मिलेगा, रहना उसको वहीं रहेगा, सब कुछ उसको वहीं मिलता है। तो पैसे खर्च, फालतू खर्चे कम होते हैं। जो जैसे कि हम जैसे सिविल में हम कहीं बाइक से गए, मन किया ये खा लिया, मन किया वो ले लिया, मन किया कपड़े ले लिए। मगर फौज में क्या होता है कि आपको एक ड्रेस मिलती है, आप रहते हो वहीं पर, तो पैसे की बचत बहुत होती है, बचत होती है। इससे लोग अपना घर बनवा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की।
प्रमोशन की बात करें, देखिए इसमें कोई भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं है, डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकते। ये पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, पहले ऐसा होता था कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते थे, मगर उसके बाद अभी कुछ सालों पहले ये प्रमोशन हटा दिए गए। डिपार्टमेंटल एग्जाम देने की जो हमें मिलती थी क्या बोलते हैं, हमें एक पावर मिलती थी कि हम डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, वो हटा इसलिए दी गई क्योंकि देखिए रेडियो ऑपरेटर आपको पता है कि इतना अच्छा सिलेबस है इसका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह इतना पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं, रेडियो मैकेनिक में पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं, तो इनका पढ़ाई से जुड़ाव तो पहले रहता है। मगर जो जीडी वाले हैं उनका पता है कि उनको बॉर्डर पे ड्यूटी करनी पड़ती है, उनको बहुत ही हार्ड ड्यूटी करनी पड़ती है, उसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते उस तरह से, और ये पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम में जब बैठते थे तो इनका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाता था, जैसे कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट का रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर, टेलीकम्युनिकेशन वाले, इनका आसानी से एग्जाम क्लियर हो जाता था। तो क्या किया विभाग ने, इनसे डिपार्टमेंटल की पावर छीन ली, बोले कि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो ये बहुत जल्दी प्रमोट हो जाएंगे, किसी भी पोस्ट में चले जाएंगे, तो ये पावर छीन ली इन्होंने। तो इसीलिए इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता। ये बहुत ही खराब चीज है, मैं कहूंगा कि बंदा केवल बेसिक प्रमोशन में जाता है। बेसिक प्रमोशन की जब आपका सीनियर प्रमोट होगा तब आप प्रमोट होंगे। प्रमोशन की बात करें तो पहला आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे बनेगा, उसके बाद आप एसआई बन सकते हो, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर, ठीक है। इतने इंस्पेक्टर तक जाते जाते ही आपका थोड़ा सा रिटायरमेंट आ जाता है, क्योंकि 10 साल लग जाता है आपको एसआई बनने में ही, फिर एसआई बनने में 3 से 4 साल लग जाते हैं उसमें, तो 14-15 साल 20 साल की सर्विस तो यहीं पर गुजर जाती है। तो फिर आगे के प्रमोशन दिक्कत हो जाती है। ज्यादातर आप एसएम बन जाओगे, ठीक है, सूबेदार, मेजर, यहां तक जा सकते हो, बहुत ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है दिल्ली, कहीं पर भी, जैसे दिल्ली में भी आपकी पोस्टिंग, कोई बोलते हैं कि दिल्ली में क्या पोस्टिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दिल्ली में। दिल्ली में क्यों हो सकती है, दिल्ली में हेडक्वार्टर में भी काम होता है इनका, सीजो वगैरह, सीआरओ वगैरह, कॉम्प्लेक्स वगैरह है वहां पर, तो वहां पर भी इसका काम होता है। और जहां पर भी बीएसएफ की बटालियन है वहां पर तो इनकी है पोस्टिंग। फैमिली साथ में रख सकते हैं। नॉन जीडी पोस्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो फैमिली अपने साथ रख सकते हैं। जीडी अपने साथ फैमिली नहीं रख सकती क्योंकि उनका कुछ भरोसा नहीं होता, कभी इलेक्शन ड्यूटी आ गई तो जीडी वाले चले गए, कहीं कोई ड्यूटी आ गई तो वहां चले गए। बट नॉन जीडी का काम क्या होता है, वो अधिकतर बटालियन, हेडक्वार्टर, ठीक है, यही जगह पे होता है उनका काम, यूनिट में ज्यादा काम होता है, तो ज्यादातर वो बाहर ज्यादा नहीं घूमते, अंदर ही अंदर काम करते हैं, तो अपनी फैमिली साथ में रख सकते हैं, ठीक है। और ये मैं बस सच बताऊं तो फैमिली इंसान अपने साथ जिंदगी भर नहीं रख सकता। आपकी नई शादी होगी, अपने साथ फैमिली रख लोगे, ठीक है, नई शादी, जहां एक बच्चा हुआ, बच्चा भी जब बड़ा होने लगता है, जब स्कूल जाने लायक हो जाता है, तब तक तो आपके साथ होता है। जहां वो स्कूल जाने लायक हो जाता है ना, उसके बाद आपको भी लगने लगता है ना कि बच्चे को मैं कहां लेकर टहलूं, कभी इस स्कूल में, कभी उस स्कूल में, कभी इस स्कूल में। तो क्या करता है इंसान की कन्वेंस के लिए वो अपने बच्चों को अपने घर पे छोड़ देता है कि वहीं से एक जगह से लेके पढ़ाई करें, क्योंकि यार हर इंसान कितनी बार जगह बदलेगा, कभी यहां बदले, कभी 3 साल में वहां प्रमोशन, 4 साल में वहां प्रमोशन, यहां जाना है, वहां जाना है। तो इंसान एक टाइम के बाद फैमिली के साथ रहने की इच्छा छोड़ देता है, वो सोचता है कि फैमिली ये जगह सेटल रहे, बच्चे बड़े हो जाए, वहीं पढ़े, ठीक है। तो फैमिली की स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होती है, बाकी उसके बाद नहीं है। ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है, देखिए नॉन जीडी पोस्ट की ट्रेनिंग जो होती है वो 6 मंथ की होती है। 6 मंथ की आरओ की भी होती है और आरएम की भी होती है। 6 मंथ में के बाद आपको टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे मिनिस्ट्रियल में आपको क्लरिकल कोर्स कराए जाते हैं, और इसमें आरओ आरएम में आपको टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं। रेडियो ऑपरेटर की भी कुछ काम हो गए। बेसिक ट्रेनिंग जो होगी, पहले वो बेसिक ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग में आपकी फिजिकली से रिलेटेड ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपकी जो मेन काम है, जो आपका रेडियो ऑपरेटर का मेन काम जो करना रहेगा, आपको उस काम की ट्रेनिंग दी जाएगी। रेडियो मैकेनिक की भी दी जाएगी। ये ट्रेनिंग पीरियड देखिए मंथ के हिसाब से होती है, कहीं 10 मंथ की होती है उस हिसाब से, तो उसको ट्रेनिंग पीरियड के बारे में नहीं बात करेंगे। बेसिक ट्रेनिंग की बात करें 6 मंथ की होती है। अदर डिटेल्स की बात करें तो मैं अदर डिटेल्स में कुछ भी नहीं है। फैसिलिटी सारी आपको मिलेगी, कैंटीन की सुविधा मिलेगी, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं केवीएस में वो मिलेगा, बीएसएफ स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बीएसएफ की पॉलिटेक्निक में कराना चाहते, तो ये सब फैसिलिटी मिलेगी। परिवार में सम्मान मिलेगा और अपने जहां भी रहते हो वहां सम्मान मिलेगा, हर चीज मिलेगा आपको। तो मैं बस यही कहता हूँ, मोटिवेट रहो, डिमोटिवेट नहीं रहना है बिल्कुल, ठीक है। एक बार आपका एसबीआई खाता खुल जाए, तो मेरा डायलॉग तो यही आप जानते हो, कि बस अपना एक सरकारी खाता खुलवा लो, पैसा आने लगे, उसके बाद चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कोई डिटेल होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। पेपर बाय करना हो तो पेपर आपको नीचे बाय करने के लिए लिंक दिखता है, पेपर वहां से बाय कर लेना। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। अगर आप चैनल में प्लीज पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।